गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हम एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर है हमारा 8, चैप्टर 8, चैप्टर 8, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो कुछ इस तरह का होता है स्टूडेंट्स। एक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारा ये एंगल 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने की साइड को क्या बोलते हैं हम? कर्ण। इसका नाम क्या होता है? कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण होता है, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। शेष दो भुजाएं, एक लंब होती है, एक कर्ण होती है। वो डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पर, यानी कि न्यून कोण पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। सपोज करो हमने लिखा इसको ए, इसको बी, इसको सी। अगर हमने न्यून कोण ये लिया है स्टूडेंट, अगर न्यून कोण हमने सी लिया है, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या साइड हो जाएगी? लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब हो जाएगी। और ये जो तीसरी साइड बची है, ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार, बेस हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा? आधार, बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हम न्यून कोण ए को लेते हैं, तो इसके सामने की साइड यानी कि इसके अपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अगर ए को न्यून कोण लेते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। यानी कि लंब और आधार को हम बदल सकते हैं न्यून कोण के अनुसार। अगर न्यून कोण हम सी लेते हैं तो इसके सामने की साइड लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। अगर न्यून कोण हम ए लेते हैं तो इसके सामने की साइड लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। केवल चेंजिंग आधार और लंब में ही आएगी। कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, 90 डिग्री के अपोजिट रहेगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण रहेगी। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं। यदि यदि कुछ केसेस निकलते हैं, यदि मैं इस लंब को कर्ण से डिवाइड कर दूं, लंब को किससे डिवाइड कर दूं? कर्ण से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? अगर ये एंगल थीटा हो, ये एंगल क्या हो? थीटा। इसकी वैल्यू रख दी हमने थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे हमने लिख दिया थीटा, क्योंकि मोस्टली थीटा ही यूज किया जाता है न्यून कोण के लिए। ठीक है ना, तो हम इसे, इस चीज को हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। यानी कि लंब को कर्ण से हमने भाग कर दिया, तो इस चीज को क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अगर स्टूडेंट हमने इस आधार को इस कर्ण से डिवाइड कर दिया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार को कर्ण से डिवाइड कर दिया, तो इसे बोल लेंगे कॉस थीटा, इसे बोल लेंगे कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने लंब को आधार से भाग कर दिया, लंब को आधार से भाग कर दिया, तो लंब बटे आधार, इसको बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट हम क्या करेंगे? अब इनको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब कर देंगे स्टूडेंट्स। क्या कर देंगे? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, कर्ण बटा लंब। अगर इसको उल्टा कर दे, कर्ण बटे आधार, क्या लिखें? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। अब इसको उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, हमने इसको उल्टा कर दिया, आधार बटे लंब। तो स्टूडेंट आधार बटे लंब को लिखेंगे हम कॉट थीटा,
ठीक है स्टूडेंट, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को हमने क्रम से साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट लिख दिया। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लंब को कर्ण से भाग करते हैं तो उसे साइन थीटा बोलते हैं, आधार को कर्ण से भाग करते हैं उसे कोस थीटा बोलते हैं, लंब को आधार से भाग करते हैं उसे टेन थीटा बोलते हैं। और ये इसको उल्टा कर दिया मैंने, कर्ण को लंब से भाग करते हैं तो कोसेक थीटा, कर्ण को आधार से भाग करते हैं तो सेक थीटा, आधार को लंब से भाग करते हैं तो कोट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। देख लीजिए आप, ये लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे लंब है, तो ये उल्टे हो गए एक दूसरे के। इसी तरह कोस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के उल्टे हैं, और टेन थीटा और कोट थीटा भी एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, छह के छह अनुपातों को, और इन अनुपातों को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्यों क्यों बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? क्योंकि हमने क्या किया? अनुपात निकाला, इनका अनुपात निकाला, भुजाओं का क्या निकाला? अनुपात निकाला। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अनुपात निकाला, इसलिए हमने इनको अनुपात कह दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात। तीन कोणों वाली भुजाओं का अनुपात, तीन कोणों वाली भुजाओं का अनुपात। तीन कोणों वाली भुजाओं कौन है? तीन कोणों वाली आकृति क्या है? त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकाला, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और आने वाले समय में हम इन्हें त्रिकोणमितीय फलन भी कहेंगे जब हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको समकोण त्रिभुज की तीनों साइड का पता होना चाहिए। अगर आपको तीन साइड नहीं पता है तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते। एक दो तो निकाल सकते हो, लेकिन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का होना आवश्यक है, इसलिए हमें तीनों भुजा का पता होना चाहिए। और तीनों भुजा का पता लगाने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है, एक प्रमेय होती है, एक सूत्र होता है, उसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वैसे तो इसे बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है, प्राचीन समय में इसे बोधायन प्रमेय के नाम से ही जाना जाता था, अब इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैं अब आपको बताता हूं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, बोधायन बोधायन प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, इसमें क्या होता है? नॉर्मली से बताया जाता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, आधार का वर्ग। लेकिन बहुधा हमें स्टूडेंट्स पता नहीं रहता, क्योंकि कर्ण तो फिक्स लाइन है, लंब और आधार को बदला जाता है, लंब और आधार बदल जाते हैं किसके अनुसार? न्यून कोण के अनुसार। अगर न्यून कोण आपने न्यून कोण ये लिया तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, आपने न्यून कोण ये लिया तो ये लंब हो गया, आधार, तो आधार और लंब को बदल सकते हैं। तो इसलिए इसको दूसरे रूप में क्या कहते हैं? बड़ी भुजा का वर्ग। बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से हम तीसरी साइड को निकाल लेंगे, यानी कि जब हमें दो साइड पता होगा तो तीसरी साइड निकालनी, तो पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय का इस्तेमाल करके हम तीसरी साइड को निकाल लेंगे, क्योंकि बिना तीसरी साइड के आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इन्हें याद करने में, इनके लिए एक शॉर्ट तरीका है, उस शॉर्ट तरीके को आप याद कर सकते हैं। LAL KKA। ठीक है, तो आप यहां से याद करोगे क्रम से, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है, साइन S कॉस टेन, साइन कोस टेन। फिर आपको
कोसेक सेक कोट, कोसेक सेक कोट में नीचे से याद करने हैं, कोसेक, यहाँ पे कोस कोस यू बना दूं मैं, से कोसेक, और से बना देंगे सेक, और से बना देंगे कोट, ठीक है ना। कोसेक सेक कोट, यानी कि जब आपको साइन ज्ञात करना हो तो एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, यानी कि जब आपको साइन निकालना हो, क्या निकालना हो, साइन, तो आप यहां ध्यान रखोगे लंब बटे कर्ण, ऊपर से पढ़ोगे ऐसे, ऊपर से नीचे, ठीक है। लंब बटे कर्ण, साइन हो गया लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन लंब बटे कर्ण। कोस हो गया आधार बटे कर्ण, कोस क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, ठीक है। tan निकालना है, tan निकालना है लंब बटे आधार, तो L फोर लंब, A फोर आधार, लंब बटे आधार, tan हो गया हमारा लंब बटे आधार। और जब आपको कोसेक सेक कोट निकालना हो तो नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोट आधार बटे लंब। तो स्टूडेंट्स इससे आप याद रख सकते हैं, इसको साइड में आप लिख सकते हैं और इसके हिसाब से आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे आपके सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन शुरू शुरू में आपको ये लिख लेना चाहिए, मेरी एडवाइस है। लेकिन एग्जाम में आपको एल बटा के नहीं लिखना है, जैसे लंब बटा कर्ण लिखा हुआ है तो आप वहां एल बटा के नहीं लिखोगे, ठीक है ना। वहां पे आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, ऐसे लिखोगे इंग्लिश में। लेकिन ये इंग्लिश नहीं है, ये जुगाड़ है, ठीक है ना, याद रखने का एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ को आपने अलग ही रखना है, ठीक है ना। इसको एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में आपको ऐसे ही हिंदी में लिखना है। इंग्लिश वर्जन वाले बच्चे इंग्लिश में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में लिखना केवल ये जुगाड़ है याद रखने का, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।